जो लोग बैंक से लोन लेते हैं उनके लिए आरबीआई ने कुछ नियम लागू किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले आरबीआई को कुछ गाइडलाइंस, रूल बनाने के लिए कहा था, जिससे कि जो व्यक्ति लोन लेते हैं उन्हें राहत मिल सके। आखिर वो क्या रूल थे, क्या नियम है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपको बता दें, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आरबीआई से कहा था नए रूल लागू करने के लिए, वो अब आरबीआई ने रूल लागू कर दिए हैं। इसमें क्या होता था पहले कि जो व्यक्ति लोन लेता था, अगर वो किसी कारणवश लोन अदा नहीं कर पाता था, तो उसे बैंक एज अ डिफॉल्टर कर देती थी। फिर उसका केस चलने लगता था कोर्ट में, और जो व्यक्ति लोन लेता था वो अपनी बात कहीं भी नहीं कह सकता था। वो सिर्फ अपनी बात कहता था तो कोर्ट में ही कह सकता था। लेकिन आपको बता दें कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब किसी व्यक्ति को जिसने लोन लिया है वो लोन नहीं दे पा रहा है, तो उसे एज अ डिफॉल्टर करने से पहले उसको मौका दिया जाएगा कि अपने बचाव के पक्ष में कुछ कह सके, अपनी बात रखना चाहता है तो वो रख सके। आपको बता दें कि प्राइवेट बैंक हुआ करती थी, वो जब किसी व्यक्ति को लोन देती थी और वो लोन अदा नहीं कर पाता था, तो वो बैंक जो व्यक्ति लोन लेता था उसे 90 दिन का कूलिंग पीरियड देती थी, और जैसे ही वो 90 दिन बीतते थे तो तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई शुरू कर देती थी। यानी कि जब कोई व्यक्ति ईएमआई भर नहीं पाता था तो उसे तुरंत 90 दिन के बाद एक लीगल नोटिस भेजती थी और कार्रवाई करने लगती थी। जब किसी व्यक्ति के पास ज्यादा फोन जाते थे या फिर लीगल नोटिस जाती थी, तो वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता था। और जब कोई व्यक्ति कर्जा लेता है या लोन लेता है, तो वो बैंक वाले जो होते हैं वो उस व्यक्ति के कागज भी चेक करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी कारणवश वो व्यक्ति ईएमआई या फिर लोन नहीं दे पाया है, वो या तो शारीरिक रूप से परेशान है या मानसिक रूप से परेशान है या किसी बीमारी के कारण वो नहीं आ पाया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति से ये नहीं पूछा जाता था कि आप लोन या फिर ईएमआई क्यों नहीं भर पाए हैं, और कार्रवाई उनके ऊपर शुरू कर दी जाती थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो आप लोग करते हैं कि किसी व्यक्ति को कूलिंग पीरियड दिया आपने 90 दिन का, और वो अगर ईएमआई नहीं भर पाया या फिर लोन नहीं दे पाया, तो आप तुरंत लीगल नोटिस भेजते थे, तुरंत एक्शन करते थे। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को देखना है कि अगर कूलिंग पीरियड के टाइम जो 90 दिन का होता है, उस टाइम अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं दे पाया है, तो पहले आपको उनसे उनके लोन न दे पाने का कारण पूछना है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से वह व्यक्ति ईएमआई या फिर लोन नहीं भर पाया है। तो आरबीआई ने ये रूल लागू कर दिया है कि बिना कारण बताए, बिना अपने बचाव का पक्ष रखे बगैर जिस व्यक्ति ने लोन नहीं दिया है या ईएमआई नहीं भर पाया है, तो उसको लीगल नोटिस यानी कि कारण बताओ नहीं भेजा जाएगा। उससे पहले पूछा जाएगा कि कारण क्या रहा है, इसके बाद ही कोई दूसरा एक्शन लिया जाएगा। और आपके साथ अगर इस तरह से दुर्व्यवहार होता है, आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो आप इसकी शिकायत आरबीआई की वेबसाइट में जाकर के कर सकते हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस है। और अगर आरबीआई आपकी शिकायत नहीं सुनती है, आपकी बात नहीं सुनती है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, तो आप अगर सक्षम है भरने में, तो आपको समय से ईएमआई व लोन देना चाहिए। और बाई चांस मान लीजिए कि आपकी शारीरिक स्थिति नहीं है या आप बीमार पड़ गए हैं, किसी कारणवश आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उन्हें इस विषय की जानकारी जरूर दें। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।